ईरान अमेरिका तारीखी अमन मुआहिदा पाकिस्तान ने कर दिखाया। जंग की तारीख रात के बाद दुनिया में अमन का सूरज तुलू हो गया। मुआहिदे पर दस्तखत 19 जून को जनेवा में होंगे। मेजबान पाकिस्तान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया ने अमन का तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। फरीकैन ने मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन ना छोड़ा और तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिका ईरान मुआहिदा सिफारतकारी की कामयाबी, अमन और मुकालमे की फतह है। ये मुआहिदा दो मुमालिक के दरमियान नहीं, अजीम कामयाबी पर मोहरख हमेशा सुनहरी हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, कतर, तुर्की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, जंग के शोले बुझाने में फील्ड मार्शल ने अपने शब रोज़ वक्फ कर दिए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान कई नशेबो फराज आए। अजीम सपूत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अमन अमल में अहम उमूर अंजाम दिए। वज़ीर-ए-आज़म का सदर आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से भी इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, जंग से पाकिस्तानी मईशत पर बेपनाह दबाव आया। पाकिस्तान आवाम ने हुकूमत का साथ दिया। कौम को मुमकिन महंगाई से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आलमी माशी हालात की बेहतरी के असरात आवाम तक पहुँचाएंगे। सदर ट्रंप का अबनाए हुर्मस की नाकाबंदी के खात्मे का ऐलान। कहते हैं, अबनाए हुर्मस खुल गई, जहाज गुजर रहे हैं। ऑयल से लदे जहाज जुनूबी रास्ते के साथ जा रहे हैं। बहरी जहाज मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। सफ़र के लिए दीगर रास्ते भी मौजूद हैं। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो चुका। अजीम मुआहिदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। अमेरिका इसराइल के ईरानी अवाम पर मज़ालिम कभी भूल ना पाएंगे। हमने बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर अपने वतन का तहफ़्फ़ुज़ किया। शुहदा को सलाम पेश करते हैं। लेबनान समेत तमाम महाजों पर हमले बंद होने चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत जुमे को होंगे। ईरान हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेगा। दस्तखत से कबल ईरानी हुकाम तमाम हमसाया मुमालिक में जाएंगे और उन्हें इतमाद मिलेंगे। लेबनान का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत होगा। लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत के बगैर मुआहिदा आगे नहीं बढ़ेगा। इस्माइल बकाई बोले, मुंजमद असासों की बहाली ईरान का हक है। अमेरिका अपने वादे पूरे करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। मुआहिदे का मतलब ये नहीं कि जराइम माफ़ कर दिए जाएं। आलमी इदारे अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करने में नाकाम रहे। अमेरिका ईरान मुआहिदे से इसराइली ऐवानों में लरसा तारी। नेतन्याहू और उसके हम नवाओं की बेचैनी बढ़ गई। लेबनान में ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा, मुआहिदा इसराइल पर लागू नहीं होता। इसराइली तज्जिया निगार मुआहिदे को नेतन की सियासी शिकस्त करार देने लगे। कहा, जूं ईरान अमेरिका मुफाहमत आगे बढ़ रही है, इसराइल की नाराज़ी, परेशानी और सिफारती तन्हाई भी ज़्यादा नुमायां होती जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ईरान अमेरिका मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है कि पेशरफ्त हतमी मुआहिदे की राह हमवार करेगी। मुफाहमती याददाश्त खित्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद डालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, जहां महाजराई नाकाम हो जाए वहां सिफारतकारी कामयाबी हासिल करती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह इस सारे नाजुक मसले को हल किया, पिछले 75 साल तारीख के अंदर अगर इस किस्म का तावन पिंडी और इस्लामाबाद में होता तो हो सकता है कई ऐसे बहुत से संगे मील हमने अबूर कर लिए होते। अगर उम्मत मुस्लिमा इसी तरह का इत्तेहाद और इसी तरह की यगानगत का मुजाहरा करे तो वो दिन दूर नहीं है जब फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। मैं अपने गल्फ के भाइयों से भी अपील करूंगा कि उनके लिए भी ये एक सुनहरी मौका है। सारी कौम को, सारी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करें। अमेरिका और ईरान ने अमन के लिए बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान की क़यादत अमन अवार्ड की मुस्तहिक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ।
सिफारती महाज पर पाकिस्तान सुरखरू हुआ, जल्द फलस्तीन का मसला भी हल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग लाएं, पाकिस्तान की क़यादत नोबल इनाम की हकदार है। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम की भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का आज़म। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारती कोशिशें काबिल सताइश करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, मुफाहमत, सिफारतकारी, मुज़ाकरात और तामीरी रवाबित की कामयाबी है। अमरीका और ईरान की क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद को सराहते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान 14 नुकाती मुफाहमती मुसव्वदे की तफसील सामने आ गई। मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी भी शामिल। अमरीका और इत्तहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देना होंगे। ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। अमरीका मुज़ाकरात से कबल ही ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान। कहा, फील्ड मार्शल ने इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर दिखाया। मर्दान में पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह। पाक फ़ज़ाइया के फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट त्वाहा अब्बासी शहीद। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरई सूद 11.50% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने माशी अशारियों और जियो पॉलिटिकल हालात का जायजा लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट कल पेश होगा। अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 900 अरब, सेहत के लिए 680 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट में 100 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना। तलबा के लिए लैपटॉप, इलेक्ट्रिक स्कूटीज और साइकिलों की फराहमी की स्कीमें बजट का हिस्सा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक नए माली साल का बजट 4,000 अरब रुपए का होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई। कम से कम उजरत में 5,000 रुपए इजाफा मुतवक्के।